जगत को थामने वाले मेरी बिगड़ी बना देना। जगत को थामने वाले मेरी बिगड़ी बना देना। जगत को थामने वाले मेरी बिगड़ी बना देना। रंगी है तूने सब दुनिया, रंगी है तूने सब दुनिया, मेरा चोला रंगा देना। रंगी है तूने सब दुनिया, मेरा चोला रंगा देना। तेरी ज्योति जगे हर जा, जगत के कोने कोने में। तेरी ज्योति जगे हर जा, जगत के कोने कोने में। बुझी ज्योति मेरे मन की, बुझी ज्योति मेरे मन की, प्रभु फिर से जगा देना। जग बुझी ज्योति मेरे मन की, प्रभु फिर से जगा देना। पड़ी नैया भंवर में है, किनारा दूर है प्रीतम। पड़ी नैया भंवर में है, किनारा दूर है प्रीतम। कृपा की दृष्टि से भगवन, कृपा की दृष्टि से भगवन, किनारे पर लगा देना। कृपा की दृष्टि से भगवन, किनारे पर लगा देना। अच्छी बात है, निवेदन है। जगत को थामने वाले मेरी बिगड़ी बना देना। वास्तव में जगत का आधार तो वह सद्गुरु और परमात्मा ही होता है। वह सबका आधार है। वही भिन्न भिन्न रूपों से या ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से, आद्य शक्ति के माध्यम से यह जगत की सृष्टि करता है, पालन करता है और समय पूरा होने पर उनका संहार भी। तो वही थामने वाला है। जगत का आधार वह सद्गुरु व परमात्मा ही है। जगत को थामने वाले मेरी बिगड़ी बना देना। भक्त का निवेदन है कि हे सद्गुरु, आप मेरी बिगड़ी बना दी। बिगड़ी क्या है? अरे हम तो पहले दिव्य थे, चैतन्य थे, लेकिन बिगड़ जाने से हम जीव बन गए। तो यहाँ बनना कुछ नहीं है, जो हम बिगड़े हैं उससे सुधरना है ना। यहाँ लोग कहते हैं बनना है। अरे क्या बनना है? ये कहो कि हम बिगड़ गए हैं, सुधरना है? सांसारिक दृष्टिकोण में अपने जगह पर वो भी बात सही है जो शारीरिक स्तर पर है, लेकिन वास्तव में तो यही है कि हम जो बिगड़ गए हैं उससे बन जाए। बिगड़े हैं ये कि हम तो आत्मा ही थे, चैतन्य थे, नूरानी थे, लेकिन बिगड़ जाने से जीवात्मा बन गए। और जीवात्मा बनने के कारण बार बार जन्मते और मरते हैं, नानाविध कष्ट सहन करते हैं। यही बिगड़ना है।
अब इस बिगड़ने से सुधार होगा कैसे? सुधार बिन सत्संग विवेक न होई वाली बात है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। अर्थात बिना सत्संग ध्यान साधना के ये जो सुधार हमारा है ये नहीं हो पाता है। अर्थात जो आवरण, जो संस्कार पड़ गए हैं एक चादर के रूप में, जो ढक लिए हैं हमारे उस नूरानी स्वरूप को, बस वही को हटा देना है, फिर वो चमकने लगेगा। यही बनना है ना? जो बिगड़ गए हैं उससे हटना है, फिर ये बनना है। क्योंकि मनुष्य शरीर पाना गॉड गिफ्ट है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार है, लेकिन मनुष्य होना वो हमारे कर्म ही हमें वास्तविक मनुष्य बना सकते। तो रंगी है तूने सब दुनिया, मेरा चोला रंगा देना। भक्त का कहना है कि आप तो सब दुनिया को रंग डालें, भिन्न भिन्न रंगों से, तमाम चीज़ों से सब बना लें, लेकिन मेरे इस शरीर को भी रंग दीजिए। कौन रंग से रंगने की बात कर रहे? दिव्य रंग से रंगने की बात कर रहे। अर्थात सभी विकार हट जाए और हमारा शरीर भी आपके रंग में रंग जाए, ये सही है ना? अपने रंग में रंग देना, बस इतना ही निवेदन। तेरी ज्योति जगे हर जहाँ, जगत के कोने कोने में। हे सतगुरु, आपका ही प्रकाश तो जगत के कोने कोने में है, हर कण कण में है, सभी जीवों में है, चाहे वे जड़ है या चेतन है। सभी जड़ चेतन वस्तुओं में, स्थावर जंगम वस्तुओं में सब वही है। उसी का प्रकाश होने से वो कुछ दिन टिकते हैं और प्रकाश न होने से चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वही बात है कि तेरी ज्योति जगे हर जहाँ, जगत के कोने कोने में, जगत के कोने कोने में, हर कण कण में वो विराजमान है, हर जर्रे जर्रे में वो विराजमान है। उसी से इस जगत का अस्तित्व है, या उसी से जीव मात्र, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, सबका अस्तित्व है। बुझी ज्योति मेरे मन की प्रभु फिर से जगा देना। लेकिन भक्त कहना है कि मेरी ज्योति तो बुझ गई है, उसको फिर से जगाना है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि ज्योति हम तो परम ज्योति स्वरूपा थी, लेकिन संस्कारों के कारण, शरीरों के कारण मेरी ज्योति क्या हो गई, बुझ गई है। जैसे कोई मणि हो और किसी चीज़ से बिल्कुल ढक दिया जाए उसे, है ना, प्रकाश उसका कहाँ से जाएगा? वो तो रुद्ध हो जाएगा, दिखलाई भी नहीं देगी, है ना। लेकिन उसके ऊपर का आवरण हटा दिया जाए, फिर क्या होगा? चमकने लगेगी। बस यही चीज़ है, वही बुझ गई है ज्योति, और वो ज्योति बुझ जाने से प्रकाश रुक गया है, और उस प्रकाश के रुक जाने से बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। जीवात्मा बन गई है वही आत्मा। तो इसलिए कहें कि बुझी ज्योति मेरे मन की प्रभु फिर से जगा देना। इसलिए निवेदन है कि जो ज्योति बुझ गई है उसे फिर जगा दीजिए, अर्थात वो आवरण हट जाए, ताकि वो जो मणि है वो चमकने लगे। बस इतना ही काम है। ये बदली में जो सूर्य छिप गया है तो बदली हटा दीजिए, ताकि वो सूर्य आकाश में चमकने लगे। आ जाइए। बड़ी नैया भौर में है, किनारा दूर है प्रीतम। तो कह रहे हैं कि ये नैया जो शरीर रूपी नौका है, इस मझधार में पड़ी हुई है, भवसागर के बीच पड़ी हुई है, जहाँ बहुत ऊंची ऊंची तरंगें भी उड़ा करती हैं, है ना, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, सब तमाम तरंग हैं, बड़ी बड़ी तरंग है। इस समय जो फंस जाता है जल्दी बचता नहीं, कोई भी एक तरंग फंसा सकती है ना, कोई भी एक तरंग उसे डुबा सकती है नौका को।
इसी के कारण इस संसार में देख रहे हैं ना, तमाम अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार सब हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है ना। बस ये तरंग का ही खेल है ना, तरंग फंसा लेती है, और जो उस तरंग में फंस जाता है जल्दी नहीं छूटता है, और जल्दी छूटने की क्या बात, वो तो फंसे फंसे चला ही जाता है। कुछ एक लोग हैं जो संत सद्गुरुओं के शरण में जाएंगे, वही बच सकते हैं, वो भी धीरे धीरे करके बच जाएंगे। तो पड़ी नैया भौर में है, किनारा दूर है प्रीतम, किनारा तो बहुत दूर है, यह भवसागर भी बिल्कुल अनंत है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है ना भाई। प्रतिबिंब जितना बड़ा असल होगा, उसका नकल भी तो उतना ही बड़ा होगा ना। बस ऐसे ही ईश्वर है तो माया है, ईश्वर का प्रतिबिंब ही माया है ना। बस एक चीज़ है, तो ईश्वर है तो माया है, ऐसी चीज़ है। तो माया जितना जैसे वो अनंत है, तो ये भी अनंत है ना, ऐसे ही। तो पड़ी नैया भौर में है, किनारा दूर है प्रीतम, इस भवसागर में, इस भौर में पड़ गई ही नैया, लेकिन किनारा तो बहुत दूर है। तो आपका कहना है कृपा की दृष्टि से भगवान किनारे पर लगा देना। इसलिए कहते हैं कि हे सद्गुरु, कृपा की दृष्टि कर दीजिए, अपनी नज़र थोड़ा फेर दीजिए, किनारे पर इसे लगा दीजिए, आप इसकी खोई आप। देखिए वैसे तो सद्गुरु की कृपा हमेशा सब पर ही रहती है। अब बादल है, बरसता है, तो उसके लिए कोई छोटा बड़ा राजा रंग अमीर गरीब नहीं होता है ना। वो तो सबके लिए समान होता है, सबको एक साथ बरसता है, बरसता सबके पास। लेकिन अब जो अपने घड़े को उल्टा ही किए रखे, या अपने को घर में ही बंद किए रखे, तो उस पर पानी कहाँ से पड़ेगा, है ना। लेकिन कृपा तो उसकी है। सूर्य चमकता है हमेशा, सूर्य का प्रकाश कभी द्वैत नहीं रखता, चाहे गंदी जगह हो, चाहे अच्छी जगह हो, सुंदर जगह हो, खराब जगह हो, असुंदर जगह हो, सब पर उसकी किरण पड़ती है। लेकिन अब भाई यदि कोई अपने को कोठरी में बंद कर रखे, तो कहाँ से सूर्य का प्रकाश दिखेगा, कहाँ से लगेगा। इसी के लिए साधना, ध्यान, सत्संग है ना, धीरे धीरे करते चलेंगे तो गुरु कृपा ही तो करता है। वो तो चाहता ही है कि धीरे धीरे साफ हो जाए, क्योंकि गुरु धोबी सिक्का पड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरज सिला पर धोइए, प्रगटे ज्योति अपार। तो उस कपड़े को खींचने के लिए साबुन की ज़रूरत है ना। अब साबुन नहीं लगाएंगे तो कहाँ से कपड़ा धुलेगा, और पत्थर पर नहीं फेंचेंगे तो कहाँ से धुलेगा, ऐसा ही होता है। तो इसलिए कृपा उसकी सदैव रहती है, लेकिन हम हैं उसको ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक।